ओम शांति। आज का विजय मंत्र है, अच्छे व बुरे का ज्ञान उसके परिणाम और परिवर्तन के लिए काफ़ी होता है। तमन्ना भले ही आसमान छूने की हो, लेकिन दूसरों को गिराने के विचार अपने मन में कभी भी आने मत देना। बहुत बड़ी बात है, एक एक सेंटेंस में बहुत ही अर्थ भरा हुआ है। जीवन के अंदर आप देखते हो, व्यवहार में देखते हो, कभी कभी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। उसको अच्छे और बुरे का ज्ञान होता है, कर्म का भी ज्ञान होता है, लेकिन उस पर ऐसा भूत सवार हो जाता है कि उस समय वो सोचता है कि देखा जाएगा, देख लेंगे कौन ईमानदार बना है, कौन पुण्यवान बना है, किसका भला हुआ है। अपने स्वार्थ के लिए अपने विवेक का खून करके अगर आप आगे बढ़ते हो तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। कई लोगों को हमने देखा है कि कर्म की गुह्य गति को जानते हुए भी उन्होंने पाप करना नहीं छोड़ा और उसका ये परिणाम हुआ कि उनके हाथ में जो आया हुआ धन है, बेईमानी से कमाया हुआ जो धन है, वो हॉस्पिटलों में पानी के तरह खर्चा हुआ। चाहे वो उनके प्रति हुए हो, चाहे उनकी फैमिली के प्रति हुए हो, चाहे किसी न किसी तरीके से। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे का फल हमेशा अच्छा मिलता है और बुरे का फल हमेशा बुरा मिलता है। आपके ऊपर वो निर्भर है कि आप अच्छे और बुरे का ज्ञान होते हुए भी उसके परिवर्तन के लिए और उसके परिणाम के लिए आप कितना सकारात्मक रहते हो। क्योंकि जीवन में परिवर्तन हर एक करना चाहता है कि हम अच्छे बने, नेक बने, ईमानदार बने, लेकिन संस्कार व्यक्ति को अच्छे व बुरे बनने में बाधक बनते हैं। और यही संस्कार जब जीवन में बाधक बनते हैं तो वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए विजय मंत्र में ये बहुत अच्छा सेंटेंस दिया हुआ है कि आप अपने जीवन के अंदर भले आपकी तमन्ना है, आपकी आश है कि हम आसमान को छुएंगे, भले आप आसमान को छुओ, लेकिन अगर कोई आगे बढ़ा हुआ है तो उसके टांग पीछे नहीं खींचो। आपको आगे जाने से कोई नहीं रोकेगा, आप जितना चाहे उतना आगे जा सकते हो। लेकिन अगर अपनी प्रयास से, अपनी हिम्मत से कोई आगे जाता है तो उसको आप पीछे न करिए। क्योंकि कहा जाता है, कोई अगर व्यक्ति दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, अगर वो व्यक्ति जिसके लिए खड्डा खोदता है वो न भी गिरे और कोई गिर जाए, लेकिन उसके लिए भी और कोई खड्डा खोदता है, कोई ना कोई किसी के लिए ना किसी के लिए निमित्त बन जाता है। इसीलिए हमें इस बात का, कर्म की गुह्य गति का बहुत ध्यान रखना है। आँखों से हमने कईयों को देखा है, प्रैक्टिकल भी उसका अनुभव कर रहे हैं कि कर्म की गुह्य गति ऐसी होती है कि कर्म करते समय वो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब सजाओं का अनुभव होता है, पश्चाताप का रूप होता है, उस समय बहुत ही भयानक दर्द होता है, बहुत ही अंदर से पीड़ा होती है, लेकिन व्यक्ति कह नहीं पाता है। उस समय बस ये जो भोगना है, भोगना के रूप में भोगनी होती है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि हम विजय मंत्र से ये सीखें कि नहीं किसी की अच्छाई कर सकते हो, नहीं किसी को कुछ दे सकते हो, कम से कम उसकी बुराई तो नहीं करो।
उसका अहित तो नहीं करो, उसका कल्याण तो नहीं करो, यही जीवन में बहुत बड़ी उसके लिए एक देन हो जाती है। तो हम यही आश रखेंगे कि अपने मन में दूसरों के लिए गिराने के विचार कभी भी आने नहीं देने हैं। यही आपके जीवन की बहुत बड़ी एक महानता है। ओम शांति।